नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी है राम और श्याम की, जो जो अपने अंकल के खेत में जाते हैं, जिनका नाम है मिस्टर गोपी। तो वहां पर वो जाते हैं तो उनके बीच में कुछ कन्वर्जेशन होती है। तो देखते हैं उनके बीच में क्या कन्वर्जेशन हो रही है। ठीक है, तो मिस्टर गोपी राम और श्याम को देखते ही बोलते हैं, हे राम एंड श्याम, वेलकम टू माय फार्म। यू कैन एंजॉय हियर फॉर द होल डे। मिस्टर गोपी अपने दो बच्चों को बोलते हैं कि राम और श्याम, आप दोनों को इस खेत में आपका स्वागत है और आप इस पूरे खेत में आज पूरे दिन मजे कर सकते हो। तो राम श्याम को बोलता है, श्याम, सी अंकल हैज केप्ट सो मेनी एनिमल्स इन द फार्म, हॉर्सेस, काउस एंड बफेलोस। तो राम श्याम को बोलता है, अरे श्याम देखो, अंकल के खेत में कितने सारे जानवर हैं, उन्होंने कितने सारे जानवर पाल रखे हैं। वो देखो बहुत सारे घोड़े, गायें और भैंसे। श्याम बोलता है, हाँ सही है, या ओ ही हैज आल्सो ग्रोन सो मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, टमेटोस, पोटैटोस, मैंगोस, ग्रेप्स एंड चेरीज। अरे श्याम श्याम बाद में राम को बोलता है, हाँ सही बोल रहे हो। अरे राम, ये तो देखो कि हमारे अंकल ने कितने सारे सब्जियां और फलों को उगा रखा है, जैसे कि टमेटोस, पोटैटोस, मैंगोस। तो उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनते सुनते मिस्टर गोपी बोलते हैं, यस, आई हैव ग्रोन ऑल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन माय फार्म। कि मैंने हर मौसम के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा रखी है, सारे मौसम की सब्जियां और फलों को उगा रखा है। तो मिस्टर गोपी उनसे एक बात करते हैं कि यू बोथ सेड ऑल द वर्ड्स करेक्टली, सो इट सीम्स यू आर अवेयर अबाउट सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो मिस्टर गोपी कहते हैं कि तुम सारे जितने भी वर्ड्स बोले वो सारे सही है, और मुझे लगता है कि तुमको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का ज्ञान है। क्या? बहुवचन और एक वचन का ज्ञान है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम पढ़ेंगे वचन, नंबर्स ऑफ नाउन्स। तो टेक्निकल मैन, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू टेक्निकल मैन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ नाउन्स। जो वचन पढ़ते हैं ना, बहुवचन, एक वचन, वो आज हम पढ़ेंगे। तो नाउन के अंदर हमने पढ़ा था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते वो है अनकाउंटेबल नाउन। और उसी काउंटेबल नाउन के अंदर आज हमारा टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इस काउंटेबल नाउन के अंदर ही ये दोनों हम पढ़ेंगे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में ये है कि जब अगर क्रिया सिंगुलर है, तो अब अगर ये सिंगुलर नंबर जो भी वर्ड है अगर वो सिंगुलर है, तो हमारी जो क्रिया होगी, जो वर्ब होगी, वो भी सिंगुलर होगी। और प्लूरल के अंदर जैसे कि अब वर्ड प्लूरल है, तो हमारी जो क्रिया होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। अगर उसके अंदर जो वर्ड है वो सिंगुलर है, तो उसके अंदर जो क्रिया है वो भी सिंगुलर रहेगी। तो आपने इस चार्ट के हिसाब से समझ लिया होगा कि काउंटेबल नाउन के अंदर आता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अनकाउंटेबल के अंदर ओनली फॉर सिंगुलर नंबर आएगा, जो कि अगर वो वर्ड सिंगुलर है तो वर्ड भी सिंगुलर रहेगा, जो क्रिया है वो भी सिंगुलर रहेगी, एक वचन रहेगी, क्रिया भी एक वचन रहेगी जो वर्ड है। और सिंगुलर नंबर के अंदर यहाँ पर जो वर्ड है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन रहेगी। और प्लूरल नंबर के अंदर अगर वर्ड एक वचन है तो जो क्रिया है वो भी एक वचन रहेगी। तो टेक्निकल मैन, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू टेक्निकल मैन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंगुलर नंबर क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स वन क्रिएचर और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। कि जो भी संज्ञा एक किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में बताती है, उसका बोध कराती है, तो हम उसको सिंगुलर नंबर के अंदर रखेंगे, एक वचन के अंदर रखेंगे। और तो प्लूरल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन क्रिएचर और ए थिंग इज सेड टू बी इन अ प्लूरल नंबर।
तो जो संज्ञा हमें एक से अधिक किसी आदमी, वस्तु या जानवर का बोध कराती है तो हम उसे बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर के अंदर रखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स जानते हैं अपन। एग्जांपल ऑफ सिंगुलर नंबर, एक वचन के एग्जांपल्स, जैसे कि बॉय लड़का, बॉक्स बॉक्स सिटी शहर, नाइफ चाकू, टूथ दांत, पुलिस पुलिस। तो ये सब एक वचन है, ये सब एक किसी व्यक्ति या किसी चीज या फिर किसी जानवर के बारे में बता रहे हैं। और प्लूरल नंबर के एग्जांपल, बहुवचन के एग्जांपल हम पढ़ेंगे, जैसे कि बॉयज, बॉक्सेस, सिटीज, नाइफ्स, टीथ, पुलिस। जैसे कि अब देखो बॉय यहाँ पर खाली था बॉय, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या जोड़ दिया हमने एस। यहाँ पर था बॉक्स, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया ई एस। प्लूरल के अंदर, बहुवचन के अंदर हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हमने क्या क्या जोड़ा है वो देखो आप पहले कि अब यहाँ पर सिटी थी तो यहाँ पर हमने ई आई ई एस जोड़ दिया। यहाँ पर अभी नाइफ था तो हमने वी ई एस जोड़ दिया। यहाँ पर टूथ था तो हमने यहाँ पर बीच में क्या चेंज कर दिया, शब्द के बीच में हमने क्या चेंज कर दिया, डबल ई लगा दिया। अब यहाँ पर पुलिस है, ये पुलिस है और ये भी पुलिस है, तो कोई चेंजेस नहीं है। तो आपने अभी देखा कि सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि एस जोड़ दिया, ई एस जोड़ दिया, आई ई एस जोड़ दिया, वी ई एस जोड़ दिया, और कुछ शब्दों के बीच में हमने चेंज कर दिया। जैसे कि टूथ है तो हमने यहाँ पर डबल ई करके टीथ बना दिया, इसका बहुवचन बना दिया। और कुछ जगह चेंजेस हुए नहीं, सेम टू सेम है। तो इन सब चेंजेस के पीछे कुछ तो होगा, कि कुछ तो रूल्स रेगुलेशन होगा। तो आज हम उन्हीं 6 रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। टेक्निकल मैन, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू टेक्निकल मैन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। और अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है, चलो देखते हैं कि जिन शब्द के अंत में एस, एस एच और च या एक्स रहे तो वहां क्या लगाएंगे, हम क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। वहां हम ई एस जोड़ देंगे। कि फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि जहां एस, एस एच, च और एक्स हो तो उनके स्थान पर हम क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। तो जिस सिंगुलर वर्ड्स के अंदर हमें पीछे एस, एस एच, च या एक्स दिखाई दे तो हमें बस कुछ नहीं करना, हमें बस ई एस ही जोड़ना है और वो प्लूरल हो जाएगा। अगर एग्जाम में कभी भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिख जाए तो घबराना मत और बस ई एस जोड़ दो और वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। जैसे कि अभी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यहाँ पर। जैसे कि बी, अब बस है तो यहाँ पर क्या एस दिख रहा है, तो बी यू एस ई एस, बसेस। डिश क्या है, पकवान, तो अब यहाँ पर देखो एस एस दिख रहा है ना, तो हमें क्या खाली क्या करना है, ई एस जोड़ना है, डी आई एस एच ई एस, डिशेस। बेंच है तो हमें क्या च दिख रहा है, अब बस हमें क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है आगे, बेंचेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बॉक्स, डब्बा, डब्बा। अब देखो हमने क्या बोला, रूल में आ रहा है कि एक्स आ रही तो ई एस जोड़ना है, बॉक्स, बॉक्सेस। तो हमने कैसे सिंगुलर से प्लूरल बना लिया, एक रूल को समझ के हमने कितना आसान सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख लिया है। और एक नोट है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जब च का प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, अगर वो क आ जाए, क हो जाता है, तब हम क्या कर देंगे, तब हम खाली एस जोड़ेंगे, तब उसके अंदर क्या एस ही जुड़ेगा, हम ई एस नहीं जोड़ेंगे। तो आप कभी भी देख लेना, अब यहाँ पर तो आप कहोगे कि यार ये तो सी एच आ गया, सी एच आ गया, तो हमें ई एस जोड़ना पड़ेगा, तो वो गलत हो जाएगा। अब देखो स्टमच नहीं बोलते, स्टमच नहीं बोलते हम, उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम देखते हैं। स्टोमैक, स्टोमैक बोल रहे हैं ना, क का प्रोनाउंसिएशन आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, एस टी ओ एम ए एस, बस एस जोड़ना है। क का प्रोनाउंसिएशन आते ही हमें खाली एस जोड़ना है, ई एस नहीं जोड़ेंगे। अब मोनार्क है, मोनार्क है, मोनार्क मतलब राजा, जो मोनार्क, अब देखो मेरे प्रोनाउंसिएशन में क आ रहा है ना, मोनार्क, तो अब क के हिसाब से अपन मोनार्क को मोनार्क्स कर देंगे।
तो इस रूल के हिसाब से हमने कुछ वर्ड्स को तो सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख लिया। तो टेक्निकल मैन प्लीज फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू टेक्निकल मैन। तो हम बढ़ते हैं अब रूल सेकंड की तरफ। रूल सेकंड कहता है कि जिन शब्द के अंत में ओ रहता है, अब इसमें दो कंडीशन होती है। जिन शब्द के पीछे ओ रहता है तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि ओ के पहले वोवल हो, ओ के पहले वोवल हो, ए ई आई ओ यू हो, तो हम लगाएंगे एस। अगर जिस ओ के पहले वोवल वर्ड्स हो, अल्फाबेट हो, ए ई आई ओ यू, तब हम लगाएंगे एस, तब हम उनके पीछे लगाएंगे एस। और जिन कॉन्सोनेंट के जिन ओ के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तब हम जोड़ेंगे ई एस। तो दो कहता है कि जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है तब हमें ई एस कहाँ लगाना है, ओ एस का लगाना है। वो दो कंडीशन पे है कि अगर ओ के पहले वोवल हो तो एस लगाएंगे, अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो या जो अल्फाबेट्स हो तो ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। जैसे कि रेडियो, अब यहाँ पर ओ है, अब ओ के पहले क्या आई है, आई क्या एक वोवल है, तब हम लिखेंगे रेडियोस। ठीक है, अब बैम्बू है, अब ओ है, अब ओ के पहले क्या है, ओ है, तो अब ये क्या है, वोवल है, तो बैम्बूस। अब कुक्कू, ये क्या है, कोयल का नाम है, तो अब ये ओ है, उससे पहले क्या है, वोवल, तब हम लगाएंगे एस। अब दूसरा जो कंडीशन है कि वोवल के पहले क्या कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो अब आप इन एग्जांपल्स के थ्रू दे सकते हो कि अब ओ है अंत में, तो उनके पहले क्या है टी, ये क्या है कॉन्सोनेंट, तो ई एस लगाया जाएगा, पोटैटोज। अब अंत में क्या है मैंगो, अब उनके पहले क्या है कॉन्सोनेंट, जी क्या है कॉन्सोनेंट, तो हम लगाएंगे ई एस, तो मैंगोज। अब हीरो है, तो ओ अंत में है, अंत के पहले क्या है आर क्या है कॉन्सोनेंट, तब हम लगाएंगे ई एस, हीरोज। तो ये हो गया सेकेंड रूल के हिसाब से हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने की एक रूल पढ़ ली है। तब कुछ एक्सेप्शन है, कुछ क्या है अपवाद है, जिनके पीछे अगर ओ हो तो हमें क्या खाली एस ही लगाना है, ई एस का वहां पर रूल लगेगा नहीं। जैसे कि ये हो गया लोगो, तो एस लगा दो, लोगोस। कमांडो, कमांडोस। फोटो, फोटोस। पियानो, पियानोस। डायनमो, डायनमोस। ये कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। ठीक है टेक्निकल मैन, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू टेक्निकल मैन। तब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है कि जिन शब्दों के अंत में, जिन वर्ड्स या जिन नाउन्स के अंत में वाई आता है, तब हमें कब एस लगाना है, कब आई ई एस लगाना है। ठीक है, तब इसके अंदर भी दो कंडीशन है। जैसे कि अगर y के पहले वोवल आ गया तब हमें s लगाना है, और y के पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो y की जगह हमें i e s लगाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जांपल्स के हिसाब से। देखो ये है बॉय, अब b o y, y आ गया, अब इस रूल के हिसाब से तो y आ गया, अब y के पहले क्या आना चाहिए, वोवल आ गया, तो हम लगाएंगे s, बॉयज। टॉयज, TOY, वाई आ गया, वाई के आगे क्या है ओ क्या है वोवल्स, तब हमने लगा दिया एस, तो बन गया टॉयज। अब KEY, की, चाबी है, तो वाई के पहले ई आ गया, ई भी क्या है वोवल्स, तब हम लगा देंगे एस वाई के आगे, तो ये हो गया कीज। DAY, डे। अब ए क्या है, वाई के आगे क्या है ए क्या है वोवल आ गया, तो हम लगा देंगे एस, तो डेज। तब मंकी के अब वाई के पहले भी ई आ गया कॉन्सोनेंट, तब हमने लगा दिया एस। तो ये तो हो गया एक कंडीशंस के हिसाब से सिंगुलर से प्लूरल। अब हम कॉन्सोनेंट के हिसाब से पढ़ेंगे कि आई ई एस कैसे लगाएंगे कॉन्सोनेंट के वाई। अब वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो हमें आई ई एस लगाना है किसकी जगह, वाई की जगह। अब स्टोरी, STORY, स्टोरी है, तो वाई आ गया, तो अब देखना है कि y के पहले वोवल है या कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के हिसाब से IES लगाना है,
तब हमने लगा दिया y की जगह IES, तो बन गया स्टोरीज, कहानियां। कंट्री, अब कंट्री में भी ऐसे होगा कि R आ रहा है, R क्या है कॉन्सोनेंट y के पहले, तब R के y की जगह IES लगाएंगे तो बनेगा कंट्रीज। और बेबी, अब y के आगे क्या है b क्या है कॉन्सोनेंट, तो y की जगह लगा देंगे IES तो बेबीज बन जाएगा। सिटी, सिटी के पहले अब y है तो y के पहले t क्या है कॉन्सोनेंट, तब हमने IES लगा दिया तो बन गया सिटीज। तो इस प्रकार हम इस रूल के हिसाब से कुछ शब्द जो y से जिनके अंत में y आ रहा है, तो इस हिसाब से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे इस रूल के हिसाब से। तो टेक्निकल मैन नेक्स्ट पेज। थैंक यू टेक्निकल मैन। तब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 4। जिन शब्द के अंत में f या fe रहे वहां हमें क्या करना है, f और fe वहां रहे तो f और fe को हटाकर हमें ves लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है रूल नंबर 4 के हिसाब से। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अगर किसी शब्द के पीछे f या fe रहे तो हमें f और fe की जगह हटाकर हमें ves जोड़ना है। ठीक है, थीफ, चोर। अब थीफ के यहाँ पर क्या f आ गया तो f की जगह हमें क्या जोड़ना है ves, तो थीव्स हो गया। अब नाइफ है, NIF, FE आ रहा है, FE आ गया तो भी हमें क्या VES जोड़ना है, तो NIKNIVES नाइफ्स, तो चाकूस और बहुत सारे चाकू। और यहाँ पर क्या है वुल्फ, अब F आ गया तो F की जगह हमें क्या करना है वुल्फ VES जोड़ देना है, तो वुल्फ्स हो गया। काफ, जो बछड़ा होता है ना उसको कहते हैं, तो F आ गया तो हमें काव्स, तो VES जोड़ दिया तो ये बन गया काव्स, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। और इसी रूल के कुछ एक्सेप्शन है, जो अपवाद है वो है जैसे कि प्रूफ। अब F तो आ गया तब हम क्या जोड़ेंगे VES जोड़ेंगे रूल के हिसाब से, पर नहीं हम जोड़ेंगे S। ये कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है, जैसे कि ये हो गया रूफ तो रूफ्स हो जाएगा, चीफ तो चीफ्स हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा, हैंडकरचीफ तो हैंडकरचीफ्स हो जाएगा। ये कुछ अपवाद है जिन्हें हमें नोट कर लेना, आप नोट कर लेना इसे। ठीक है टेक्निकल मैन नेक्स्ट पेज। टेक्निकल मैन। तब हम बढ़ते हैं 5वें रूल की तरफ, 5th रूल। कुछ शब्द की स्पेलिंग बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। कि कुछ रूल के हिसाब से ये है कि इस रूल के हिसाब से ये है कि सिंगुलर में कुछ वर्ड्स के अंदर बदलाव या उनके बाहर बदलाव करके उनको प्लूरल बनाना, ये बहुवचन बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि अब MAN मैन है तो इसका बहुवचन MEN मैन हो जाएगा। वुमेन है तो कहाँ चेंजेस हो रहा है, इनके बीच में चेंजेस हो रहा है। अब वुमेन है वुमेन, अब वुमेन तो MEN जोड़ दिया। टूथ, अब बीच में चेंज कर दिया टीथ। कुछ शब्द के मतलब स्पेलिंग के अंदर चेंजेस करने से प्लूरल फॉर्म बदल रहे हैं हम। क्या, अब फुट है तो फीट। अब ऑक्स है ऑक्स, और ऑक्सेन बहुत सारे ऑक्सेस, जैसे कि बेल और बहुत सारे बेल। अब चाइल्ड है तो REN जोड़ने से बहुत सारे चिल्ड्रंस हो गए। तो हमने 5th रूल के हिसाब से पढ़ा कि कुछ शब्दों के बीच में बदलाव करने से उनके प्लूरल फॉर्म में हम बना सकते हैं। अब 6th रूल क्या कहता है, कुछ शब्दों, अब देखो कुछ शब्दों के सिंगुलर एंड प्लूरल आर सेम। अब ये 6th रूल कहता है कि कुछ शब्दों के सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। जैसे कि अब शिप है तो शिप का सिंगुलर भी शिप है, प्लूरल भी शिप है। डियर है, डियर भी शिप है, डियर भी सिंगुलर है, उनका प्लूरल भी डियर है। अब पुलिस है तो सिंगुलर भी पुलिस है और प्लूरल भी पुलिस है। स्पेस क्राफ्ट है, और स्पेस क्राफ्ट क्या है, सिंगुलर भी स्पेस क्राफ्ट है और प्लूरल भी स्पेस क्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट है वो भी यही है, स्पेस क्राफ्ट हो गया अंतरिक्ष यान और ये एयरक्राफ्ट हो गया विमान। और सीरीज, श्रृंखला भी सिंगुलर प्लूरल सेम है। स्वाइन, सुअर होते हैं ना उनको स्वाइन कहते हैं, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल हो गया। 100, डजन और पेयर, ये कब होगा, जब इनके आगे नंबर होगा ना तब इनका जो सिंगुलर प्लूरल सेम होगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर जो हमने ये रूल पढ़े हैं सारे 6 के 6 रूल पढ़े हैं, इनके रूल के हिसाब से कुछ भी नहीं आ रहा है, जो ये रूल कह रहा है वो कुछ भी नहीं आ रहा है, तब हम खाली सामान्यतः S जोड़कर उनको प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, अब हमें कुछ नोट करना है कि हम S
जरूरी नहीं है कि एस बदलने से कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बदलेगा। जैसे कि अब सैंड है, सैंड के उनके मीनिंग भी बदल जाते हैं। जैसे कि अब सैंड है बालू, सैंड को हम बोलेंगे बालू, अब एस लगा देंगे तो क्या हो गया रेगिस्तान। अब वाटर है तो पानी, पानी हो गया वाटर्स कर देंगे तो क्या समुद्र। इन ऐसे भी नहीं कि जैसे कि एस या वी एस जोड़ दिया तो अब क्या होंगे मीनिंग चेंज होंगे। सिंगुलर और प्लूरल है तो वो तो ठीक है, अब उनके एस जोड़ने से कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास वचन, नाउन के अंदर नंबर, वचन। और आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको कुछ सवाल पूछना है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।